देखो, अरे यार ये तो कैसे पूरा भट्टा है यार। यार ये तो भट्टा है यार, ये तो पूरा कौन भट्टा सा है। एल्बो का आप बता रहे हो? मैं नहीं मानती, ये चीटिंग है पाकिस्तान की। भट्टा है भट्टा। अरे भाई भट्टा है। कौन खेल पाएगा यार? अरे भट्टा है या भटेड़ी है, पूरा देख के समझ में आ रहा है, ये देख ले। यार जो इसने क्विकर फेंकी है, कोई इसका रिप्ले चेक करो कैसे इसकी एल्बो स्ट्रेट है। 2 एल्बो है ना, वो दिखाता तो है। भट्टा भाई मार तो रहा है। ऐसा है जो गली में नहीं बुला लेते, भैया मैच जिता दो 500 रुपए का, तो आ जाते हैं यूं फेंक दी। भाई भाई यार ये एल्बो स्ट्रेट नहीं है यार, कोई भी कहो। नहीं, वो अपना भाई चेक करवाओ इंडिया, 2 एल्बो, दूसरा एल्बो दिखा ये इनका ट्रम्प कार्ड होगा इंडिया के वर्सेस भाई। ये देख, ये मार रहा है, तो पूरा जर्क मार रहा है। ये कौन सी एल्बो का है? एक ही चेक करना चाहिए कि स्ट्रेट है कि नहीं है। अगर इतना भी है तो ये किस टाइप से, मतलब ऐसा फेंकने वाली कौन सी चीज है यार? रिप्लेस भी आप देख रहे हो, देखो सस्पेक्टेड 90% कहां से, वो 90 का एंगल। और तो भाई कौन उनको तो मारे? समझ ही नहीं आ रही बैटर्स को यार, इसको नहीं मार इन्हें पाओ। क्या इंडिया को भी नहीं आएगी जब ऐसे बैटर ऐसे बॉलर को आप, अब इसके लिए प्रैक्टिस के लिए किसको बुलाऊं मैं? वो लगान से जो खेलते हैं, क्या कचरा भाई हमारा। टीम इंडिया के खिलाफ मैच से पहले क्या बैन होंगे उस्मान? क्रिकेट जगत में छिड़ गया है एक नया घमासान। दिग्गजों ने दिए हैं अलग अलग बयान, और आपस में क्यों भिड़ गया है इस मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान, यह सारी डिटेल अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। क्या उस्मान तारिक चेकिंग कर रहे हैं? इलीगल उनका एक्शन है? वो जो 2-2 सेकंड के पॉज दे रहे हैं बॉल डालने से पहले, क्या वो इलीगल है? इसको लेकर बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं। बहुत सारे दिग्गजों ने अपने अपने बयान दिए हैं, क्योंकि यूएसए के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें उस्मान तारिक एक बार फिर से दुनिया के सामने आए। एक बार फिर से उन्होंने उसी तरीके की बॉलिंग की जिसके लिए वो लगातार सवालों के घेरे में थे। तो उसके बाद हुआ क्या है कि पूरा क्रिकेट जगत बट गया है। आपस में इंडिया के पूर्व क्रिकेटर्स भी बट गए हैं। कोई कह रहा है इलीगल एक्शन है, कोई कह रहा है इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, तो कोई उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, फिर तो जो बल्लेबाज। मैच से पहले ये पैंतरे शुरू हो गए हैं भारतीयों के, दुनिया की बेस्ट टीम के। उस्मान तारिक पर पाबंदी लगाओ, बाकायदा भारत के सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलना शुरू हो चुका है कि इसे भारत के अगेंस्ट मैच नहीं खिलवाया जाना चाहिए। आईसीसी उस पर बैन लगाए, बड़े बड़े प्लेयर सामने आकर कह रहे हैं साबिक उनके कि ये चक करता है, चक्कर है, बटा मारता है। अंदाजा लगाइए इनसे, अभी से इनकी कांपे टांगना शुरू हो चुकी हैं। अभी मैच हुआ नहीं है और ये वो हैं जो कह रहे थे कि हम तो बड़ी आसानी से मैच जीत जाएंगे। रविचंद्र अश्विन है, भारत के बड़े जबरदस्त स्पिनर रहे हैं। उन्होंने कुछ लिखा है जिसके बाद उन्हें गालियां भी बड़ी पड़ी हैं, वो मैं आपको कुछ दिखा देता हूं कि अश्विन जो कि खुद एक बड़े जबरदस्त प्लेयर रहे थे, हालांकि उनके एक्शन पर भी कई सवालात उठते रहे लेकिन कभी भी उन पर पाबंदी नहीं लगी। यही कहा जा रहा है कि जिस तरह वो पॉज लेते थे या वो बेंड करते थे अपने बाजू को, एग्जैक्टली वैसे ही उस्मान तारिक करते हैं। तो उन्होंने उस्मान तारिक की सपोर्ट में एक ट्वीट की, वो मैं आपको दिखा देता हूं। और उसके बाद भारतीयों ने उसकी कैसे माँ बहन की, माँ बहन तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन कुछ ट्वीट जरूर दिखाऊंगा कि कैसे अब उस पर पल पड़े हैं उसके अपने ही मुल्क के लोग। सबसे पहले ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए। रविचंद्र अश्विन ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर यह लिखा, ओके लेट मी मेक इट एज क्लियर एज पॉसिबल। फर्स्टली द लीगैलिटीज ऑफ हिज एक्शंस कैन ओनली बी टेस्टेड एट एन आईसीसी बॉलिंग एक्शन टेस्टिंग सेंटर, जो कि वो 2 बार कर चुका है। Secondly, there is a 15-degree rule under which a bowler need to keep his elbow and straighten it. And to judge if a bowler is bowling within that 50-degree mark by the on-field umpires is impossible. यानी पहला उन्होंने रूल ये बताया कि आईसीसी के जो टेस्टिंग सेंटर है उसमें पता लगता है कि एक्शन लीगल है या इलीगल। और दूसरा जो 15 डिग्री का जो बेंड होता है, जो अलाउ है, वो ऑन फील्ड अंपायर कभी जज नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है उसके लिए। द ओनली सोल्यूशन टू दैट इज हैविंग अ रियल टाइम इन कंपटीशन टेस्टिंग टूल। द अबव इज अ ग्रे एरिया एंड टू एक्यूज समवन फॉर यूटिलाइजिंग द ग्रे एरिया इज रॉन्ग। यानी जो तुम ये तस्वीरें लगा लगा कर बता रहे हो, मीडिया को भी अपने इन्होंने कहा ये गलत है, अनफेयर है। फाइनली इफ द पॉज एट द क्रीज इज लीगल और नॉट, एंड दैट्स वेयर आई बिलीव दैट इट इज इंटायरली लीगल बिकॉज दैट इज हिज रेगुलर एक्शन। यानी उनका ये पॉज करके बॉलिंग करना ये पहली बार नहीं हुआ, ये उनका रेगुलर एक्शन है और उसी एक्शन से हमेशा से बॉलिंग करते रहे, इवन के मुख्तलिफ लीग्स में खेल कर भी। तो ये लीगल है, ये रविचंद्र अश्विन ने कहा। उस पर भारतीयों ने उन्हें क्या कहा ये जरा देखिए। माँ बहन वाली गालियों वाली जो ट्वीट्स हैं वो मैं आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे पास वो ब्लर करने वाला टाइम नहीं होता। आचार्य चन्नक्या वो लिखता है, अन्ना इज लूजिंग हिज माइंड फॉर द सेक ऑफ एक्टिविज्म, यानी उसका दिमाग खराब हो गया। क्रिकेट टीम ऑफ द इंडियन मदरलैंड शुड फाइल अ लीगल कंप्लेंट अगेंस्ट दिस चक्कर। यानी कि भारत की जो क्रिकेट टीम है वो इसके अगेंस्ट एक लीगल केस फाइल करे, कंप्लेन करे। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अ फ्यू डेज अगो रेज द सेम क्वेश्चन
वो जो मेरे ख्याल में इसने आउट किया था वो ग्रीन को, तो उसने जो एक्शन किया था जाते हुए. Many legends of the game during commentary were raising issue on his fraudulent bowling action, but Anna in hell bent in protecting him. अन्ना की माँ बहन एक की जा रही है. His 24 deliveries among the 20% of the deliveries, and in the T20 format, 2 deliveries could make a huge difference. Along this checker is unfair. The USA scored 158 runs against Pakistan in the legal 16 overs and lost the match by just 32 runs. यानी USA का भी जो हार है उसका जिम्मेदार उस्मान तारिक है. हालांकि हम भी उसे ही समझते हैं क्योंकि उसने 3 विकेट्स ली थी और मेरे हाल में 4 ओवर्स में 27 रन दिए थे. तो भारतीय बावले हो चुके हैं इस वक्त. डाइव लिखता है, शेम ऑन यू फॉर सपोर्टिंग अ पाक बॉलर, इमेजिन राइटिंग अ पैरा फॉर हिम. यानी इसे शर्म दिलाई जा रही है कि तुमने पैराग्राफ लिखा है पाकिस्तानी बॉलर को सपोर्ट करने के लिए. शेम ऑन यू फॉर सपोर्टिंग अ पाकिस्तानी बॉलर. सचिन त्यागी साहब भी यही कुछ लिख रहे हैं. शर्म दिलाई जा रही है अन्ना को, जिसे अन्ना कहते हैं वो. Bruce, the only reason for defending Usman Tariq checking and pause action is because Ashwin Anna himself used to do the same. So he gonna surely defend the real checker Usman. भारतीय आगे अपनी औकात पर. जब पहले आवाजें उठा करती थी कि अश्विन का एक्शन इलीगल है, वो चेक करता है, वो पॉज लेता है, तब भारतीय कहते थे ये लीगल है. आईसीसी ने कभी क्वेश्चन रेज नहीं किया, फील्ड अंपायर ने कभी उसे नहीं रोका, वो तो बिल्कुल लीगल बॉलिंग कर रहा है. अब खुद अन्ना को, उसी अश्विन को कह रहे हैं कि तुम भी यही करते थे 2 नंबरी, तब भी तुम इसे डिफेंड कर रहे हो. ये हालात है. वैभव चौधरी लिखता है, इट्स द सेम पॉज टैक्टिक स्किल्ड वेरिएंट फ्रॉम अश्विन. फिर अश्विन पे इल्जाम लग गया कि तुम भी यही करते थे बेशरम. दैट्स व्हाई ही इज डिफेंडिंग दिस पत्थरबाज. तभी ये इस बट्टाबाज को डिफेंड कर रहा है. ये हैं हमारे वो भारतीय जो अब गालियां निकाल रहे हैं अश्विन को क्योंकि उसने पाकिस्तानी बॉलर के एक्शन को लीगल करार दिया और साथ पूरी डिटेल लिखी है कि इतने एंगल में ये बॉल करता है और ये जो पॉज लेता है ये इसका पुराना एक्शन है, तो ये इलीगल हो ही नहीं सकता. तो माँ बहन शुरू कर दी है इसकी. बाकी बेशुमार गालियां आप जाकर सोशल मीडिया पर देख सकते हैं क्या क्या कुछ कहा जा रहा है अश्विन को. तो सुनते हैं अब भारत का बाकी मीडिया कैसे हो रहा है. आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा 8 लाख का जो माइलस्टोन है वो जल्दी से अचीव हो जाए. अलग से स्विच हिट कर लेते हैं, राइट हैंड बताकर लेफ्ट हैंड बैटिंग कर लेते हैं, फिर उस पर भी रोक लगनी चाहिए. पूर्व इंग्लैंड के दिग्गज, वेस्ट इंडीज के दिग्गज कह रहे हैं कि नहीं, उस्मान तारिक गलत बॉलिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ कुछ और है जो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही बॉलिंग है. तो किसने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं. दोस्तों आपको पता है जैसे कि कंट्रोवर्सी भी यहाँ पे चल रही है और कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो लीगल है, क्या वो सही में चक्कर है, क्या वो जो है यहाँ पे भट्टा बॉलिंग करते हैं. आपको मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, 15 डिग्री का जो एंगल है उससे अंदर आपको अपना हाथ रखना होता है. अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे अंपायर बता सके तो वो ऑन फील्ड अंपायर इंपॉसिबल है उनके लिए बताना, उस चीज को जज करना. द ओनली सॉल्यूशन टू दैट इज हैविंग अ रियल टाइम इन कंपटीशन टेस्टिंग टूल. ये कह रहे हैं कि अब हर बॉल पे तो अंपायर एक्शन नहीं जज करने वाले हैं. 15 था, 16 था, 14 डिग्री था, तो आपको एक टूल लेके आना पड़ेगा जो पर बॉल यहाँ पे रियल टाइम चेक कर सके एक बॉलर का एक्शन. काफी लोग कल भी जो है उस्मान तारिक को लेकर बातचीत कर रहे थे कि यार यहाँ पे थोड़ा चेक तो करते हैं. अब यहाँ पे कल जो है मुकाबला वहां पे भी दिखा यूएसए के खिलाफ और इवन जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी वहां पे भी कैम ग्रीन ने इस बारे में एक्शन किया था. तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो रह जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में उस टाइम पे किसी ने ना सोचा, बट अब वो चीजें सामने आ रही है. तो आईसीसी यहाँ पे यही करेगा कि सोचेगा बिल्कुल, ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज होती है जो बैटिंग करने आया हुआ है ना उसका मोमेंटम टूटता है जब आप यहाँ पे पॉज लेते हो. और उनका पॉज थोड़ा अलग ही है, मतलब अश्विन का पॉज अलग था, वो थोड़ा ऊपर करके कभी मैंने नहीं देखा कि अश्विन का हाथ ऊपर है वो पॉज ऐसे लेके खड़े हैं. इनका पॉज थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मे भी वहां पे कंट्रोवर्सी ठीक हो रही है और इसी वजह से जो है वो अनप्लेबल भी है. इसी वजह से जो उनकी बॉल कोई पढ़ नहीं पाता है कि भाई कैसी बॉल आ रही है, पढ़ के कैसे जाएगी. तो वो चीजें यहाँ पर है. बट हाँ, जब तक आईसीसी अपने साइड से कोई चीज नहीं यहाँ पे बोलता है, फिर आईसीसी अपने साइड से कोई एक्शन नहीं लेता है या फिर आके ये नहीं बोलता है कि यार नहीं ये गलत है, ये आप अपना एक्शन है या तो चेंज करें तो आप ना खेले. अबे भैया इसको हटाओ यार. एक इंडिया का मतलब इंडिया के अगेंस्ट इनका ट्रम्प कार्ड यही रहेगा, यही रहेगा और इसको जल्दी भी ले आएंगे उस मैच में. हाँ. जैसे जनरली आप देखते हो कि बाद में आता है 10 ओवर के अरे बाद बैन करो ऐसे बंदे बॉल डालने के लिए, बट इंडिया वाले मैच में मुझे लगता है पहले आएगा. अरे बैन करो इस बंदे को. ये जाहिल के बच्चे यहीं कुर्सियों पर बैठकर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से भी बैन करवा चुके हैं. उसके अलावा पाकिस्तान पर मिलियन ऑफ डॉलर्स के 34 मिलियन डॉलर की पेनल्टी लगा चुके हैं. पाकिस्तान को टूर्नामेंट से आउट करवा चुके हैं. आज पाकिस्तान मैच भी खेल रहा है और 15 तारीख को इंडिया के साथ भी मैच खेलेगा. हालांकि ये बैन करवा चुके थे. निकालो पाकिस्तान को बाहर. अब ये चीज ये रहेगी कि देखो चाहे जैसी भी गेंदबाजी कर रहा हो, इंडिया मैच का प्रेशर एक अलग रहता है. वहां पे अगर ये किसी के हत्थे चढ़ गया तो फिर इसका करियर भी खत्म हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये जो मिस्ट्री बॉलर हैं, इंडिया इनको अगर स्ट्रगल करता है तो कर देता है, बट एक बार पिक कर लिया ना तो बहुत मारते हैं भाई इंडिया वाले. आप चाहे उसकी बात कर लो अपने अजंता मेंडिस की,
अजंता मेंडिस को सहवाग ने मारा, कैम ग्रीन ने बोला था कि ये Check मार रहा कर रहे है, हैं। बट बाद में उसने बोला कि नहीं। भाई ये इंडिया के वर्सेस पैंतरा अपना रहे हैं ये। यार ये मुश्किल है यार, इसका ज्यादा मतलब ये पिक ही नहीं होगा। ये आपको सेम ही देखो, आपका जो इसकी वेरिएशंस भी है ना, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें एक्शन फ्री टॉप मिल जाएगी यहाँ पर एक। इसमें सबसे पहले कैसे दो भारतीय क्रिकेटर्स आपस में भिड़ गए हैं ये दिखाता हूं। एक है श्रीवत्स गोस्वामी और एक है रविचंद्रन अश्विन। श्रीवत्स गोस्वामी ने सबसे पहले ये जो उस्मान तारिक है, इनका एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि फुटबॉल में भी प्लेयर्स को पेनल्टी रनअप के दौरान पॉज देने का हक नहीं दिया जाता है, वो इलीगल माना जाता है, गलत माना जाता है। तो ये एक्शन कैसे ओके? एक्शन तो चलिए ठीक है, हाथ लगभग सीधा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉज क्यों ले रहे हैं? वो भी तब जब बॉलिंग करने के लिए डिलीवर कर रहे हैं और डिलीवर करने से ठीक पहले पॉज ले ले रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा एक क्रिकेटर है साबिक इनका गोस्वामी, जो कि फुटबॉल को ले आए क्रिकेट के मैदान में। ओ भाई उसमें तो ऑफ साइड भी होती है, ऑफ साइड भी रख लो फिर इसमें, उसमें गोल होते हैं, यहाँ पर छक्के लगते हैं तो इसमें भी गोल रख लो फिर। पेनल्टी में जो है वो पॉज नहीं होता, वो बॉलिंग कहाँ और पेनल्टी कहाँ पे आ गई? आईसीसी को इस पर देखना चाहिए और इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, यानी कि आईसीसी को इसे रोक देना चाहिए, पॉज पर रोक लगानी चाहिए। मेन सवाल श्रीवत्स गोस्वामी का, ये जो पॉज देते हैं ना, रुक जाते हैं अपनी डिलीवरी स्ट्राइक के दौरान, अपने एक्शन के दौरान जो रुक जाते हैं, फिर पॉज लेकर बॉलिंग डालते हैं उस्मान तारिक, इसको लेकर सवाल था। तो भारत के ही पूर्व क्रिकेटर हैं रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने इस बात का एक तरीके से उल्टा जवाब दिया। उन्होंने श्रीवत्स गोस्वामी का साथ नहीं दिया, एक तरीके से उन्होंने उस्मान तारिक के फेवर में बात की, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन भी पॉज लेते थे, तो एक तरीके से उन पर भी सवाल उठेंगे फिर कि वो भी गलत बॉलिंग करते थे। तो इस वजह से उन्होंने उस्मान तारिक का साथ दे दिया। मैं ये मानता हूँ पॉज गलत है, एक बैटर के पर्सपेक्टिव से पॉज लेना बहुत गलत है। अगर आप बिग हिट्स खेलना चाहते हो और कोई आपके मोमेंटम में पॉज डाल दे, तो आपकी बड़ी हिट में बहुत आई चांस है कि आप मिस हिट करके लॉन्ग ऑफ पे लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो जाएंगे अगर आप सामने मार रहे हैं, क्योंकि आपका मोमेंटम ही नहीं होगा और बॉल रुक के आएगी और आप वहां पे बीट हो जाएंगे हवा में। अब इसमें बातचीत हुई है कि पीसीबी की जो टेस्ट है वो उस्मान तारिक ने क्लियर किया है, बट अब मेन मुद्दा यह है कि जो आईसीसी का टेस्टिंग सेंटर है दुबई में, वहां पे अब आईसीसी तारिक को बुलाते हैं वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप से पहले जो भी सिनेरियो होता है, अब तो होगा नहीं बीच में कुछ, बट बात वही है कि उनका वहां पे एक टेस्ट कंडक्ट होगा, उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो आपको ज्यादा बेटर बता पाएगी, क्योंकि जो रूल बुक है वो ये कहती है 15 डिग्री, जैसा अश्विन ने बताया कि आपका 15 डिग्री से ज्यादा एल्बो बेंड नहीं होना चाहिए, और अगर आपकी बेंड उससे ज्यादा हो रही है वो आपको ऑन फील्ड अंपायर नेकेड आई से देख के तो नहीं बता सकता है कि वो आपका जजमेंट प्रॉपर टेस्ट के थ्रू ही होता है। पर वो ये कि यार भाई पिक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, उसको पिक करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वेरिएशन थोड़ा सा साइड आर्म आता है, उससे ही गुगली फेंक देगा, और उससे ही इसकी एक कैरम है जो ऑल ऑफ अ सडन रुकती है और बाहर निकलती है। तो इसको ना तुम चार्ज कर सकते क्रीज के बाहर आकर, इस बार आप अर्ली चला नहीं सकते कि प्री मेडिटेटेड आपने बॉल जज कर ली चला दी, इसको तो आप ऑफ द सर्फेस ही खेल सकते हो, इसको हाथ से रीड करना मुश्किल हो जाएगा। इसको तो आप सर्फेस देखो, और T20 में बड़ा थ्रेट हो जाएगा ये ऐसे एक बार और लिया है तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। अब यार वही है ना कि रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, मे बी जो पहले से ही आपने बनाए हुए हो कुछ प्रोटोकॉल्स, आईसीसी ने 2 बार उस्मान का एक्शन चेक किया, पास था यार, वो वही होती है ना कि जब आप उसमें चेक कर रहे होते, जब आपका होता है ना कि जैसे मुरलीधरन को भी तो लाइटें वाइटें लगवा दी थी वो चेक कराने के लिए। अब यार वही है कि अब देयर आर सर्टेन रिलैक्सेशंस 15 डिग्री तक आपका, अरे ये है कि बाकियों को मारते रहो तो चांस बनेगा, नहीं तो उसके ओवर तो भाई 4 ओवर आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे, और अभी पहला ही ओवर डाला है ना। ये हालात बन चुके हैं भारतीयों के, मैच अभी दूर है, कुछ दिन रहते हैं और टांगे अभी से इनकी कांप रही हैं कि उस्मान तारिक हमारे साथ ये कर देगा वो कर देगा, इम्पॉसिबल है उसे खेलना। 16 ओवर तुम चार्ज करो, 4 ओवर छोड़ दो उसके, ये कह रहे हैं भारतीय खुद अपने स्टूडियोज में बैठकर, और ये हमें धमकियां लगा रहे थे कि हम पाकिस्तान को 1 साइडेड मारेंगे, इतने डरपोक हैं ये। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, खासकर उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के बारे में आप क्या कहते हैं? अश्विन ने जो उन्हें सपोर्ट किया उसके बारे में भी ज़रूर तहरीर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।